हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में आप लोग एल्जेब्रिक मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखोगे। इसके पहले आप लोगों ने देखा ग्राफिकल मेथड से आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया। हम क्या करते थे, पहले कोऑर्डिनेट निकालते थे किसी इक्वेशन, दो इक्वेशन के अलग अलग इक्वेशन कोऑर्डिनेट निकालने के बाद टेबल ड्रा करके फिर हम ग्राफ बनाते थे। वो एक दूसरे लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती थी वो एक अपना सॉल्यूशन होता था, या आप ग्राफ से आपका सॉल्यूशन निकालते थे। ठीक, अब की बार हम क्या करेंगे, देखिए जब ग्राफ में हम क्या क्या दिखा सकते हैं। जैसे ग्राफ, अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे इधर भी 1 2 3 4, इधर 4, अब यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक, अभी मैं बोलूँ इसमें कि 1.5 मेरे को चाहिए, तो 1.5 आप यहाँ पे कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, 1.7 कर सकते, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए ग्राफ ड्रॉ करना, डिफिकल्ट। या मैं बोलूँ √3 कहाँ है, तो √3 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना 1.732, मतलब कि पॉइंट में ले जाना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसमें डिफिकल्ट होने की वजह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इधर उधर हो जाएगा, मेजरमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड जो होता है ये इनके लिए ठीक नहीं होता है। ये जो सही वैल्यू है वो तो ठीक है, जो रूट में है, जो पॉइंट में, डेसिमल में, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो एल्जेब्रिक मेथड से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो, इन सबको सॉल्व करने के लिए 3 तरीके हैं आपके पास, 3 मेथड है। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। प्रतिस्थापन विधि 3.3 एक्सरसाइज में आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, इस मेथड में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए क्या है, दो इक्वेशन मान लीजिए आपके पास है। x, अभी मैं कुछ और लिखता हूँ, 2y = 3, 2x + 3y = 9। ये आपके पास दो इक्वेशन है। आपने करना क्या है, ये अभी यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। जब आपको प्रतिस्थापन विधि में अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे 1 वेरिएबल में चेंज करना है। 1 वेरिएबल फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर 2 वेरिएबल है तो कभी आ ही नहीं सकता। प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं हम, अभी एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 2 मेथड आपके हैं, वो आगे बढ़ेंगे, हम उनकी बात नहीं करेंगे। अभी हमें वो नहीं पता है, हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से करने जा रहे हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले इसे 1 वेरिएबल में चेंज करना होगा। 1 वेरिएबल चेंज करने के लिए, जैसे पहला इक्वेशन है आपका x + में 2y = 3, इसमें क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकाल लो, x की या y की वैल्यू कैसे निकलेगी। जैसे x बराबर है 3 - में 2y हो सकता है, 3 - में 2y, तो ये 2y उधर चला गया, -2y हो गया, तो ये x की वैल्यू मिल गई हमें। अब इसकी वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में, ये पहला इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखो ये वैल्यू यहाँ पे रखा, जैसे 2 ब्रैकेट में 3 - में 2y और प्लस में 3y = 9। अब देखिए 2 3 = 6, 2 2 = 4y प्लस में 3y = 9। ये हो गया 6 - में y = 9, तो ये हो जाएगा y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा यहाँ पे 6 - में 9, तो यहाँ पे y = आ जाएगा -3, जो भी। अब देखिए क्या है, तो ये तो आंसर था, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 वेरिएबल में चेंज हो गया, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, x कहाँ कहीं पे नहीं है। जब 1 वेरिएबल में है तो इसको हम आसानी से क्या, अगर प्लस माइनस जो भी करना है इसको करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है आपको, जब भी प्रतिस्थापन विधि में है तो आपको एक इक्वेशन लेना है। सबसे पहले पहला स्टेप है, आपको पहले या दूसरे में जो आपको आसान लगे आपको एक इक्वेशन उसमें से ले लेना। जैसे मैंने पहले लिया था, यहाँ पे मुझे आसान लगा, मैंने पहले ली, बाय इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख देना, बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, अब x की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में रख दिया, और सेकंड इक्वेशन में रखने के बाद देखो एक की वैल्यू में मिल गई, क्योंकि 1 वेरिएबल में हो गया तो एक की वैल्यू में y की मिल गई। अब वही y की वैल्यू हम दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में रख के फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज में चलते हैं, एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल में हम सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 3.3 के पहला क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन में पहला देखते हैं। तो ये प्रतिस्थापन विधि आपका, पहले प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। पहला x + में y = 14
और x माइनस में y इक्वल टू क्या है 4। ये दो इक्वेशन है। बाई इक्वेशन फर्स्ट देखो, पहला स्टेप है बाई इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया है हमें। अब देखिए यहाँ पे हम चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे, यहाँ पे x है, x रहने दो, प्लस वाई उधर जाके क्या होगा, माइनस में हो गया 14 माइनस में y। यहाँ से मैं क्या मिला, x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब पुटिंग यही वैल्यू क्या है, जिस इक्वेशन से आपने निकाला है, आपने पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली तो दूसरे में इसको रखना पड़ेगा। अगर आपने दूसरे से निकाला होता तो पहले में रखना पड़ता। ध्यान देना, सेम इक्वेशन में नहीं रखना। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक, सेकंड इक्वेशन में रखना है आपको। तो यहाँ पे 14 माइनस, देखो पहले सेकंड इक्वेशन है क्या, x की जगह पे क्या रखेंगे आप, x माइनस में y इक्वल टू 4, यही है सेकंड इक्वेशन। x की वैल्यू आपको मिला है 14 माइनस वाई, तो यहाँ रखना है 14 माइनस में y इक्वल टू 4। तो यहाँ से मिल गया आपको 14 माइनस में 2y इक्वल टू 4। तो माइनस में 2y इक्वल टू 4 और ये 14 उधर गया, माइनस में 14, तो ये माइनस में 2y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस में 10। तो y इक्वल टू क्या आ गया 5। कैसे, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 5 से 10, y की वैल्यू आपको फाइंड मिल गई 5। यहाँ पे देखो वन वेरिएबल में हो गया। हमने क्या किया, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, ये x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख दिया, तो ये वन वेरिएबल फॉर्म में चेंज हो गया। इस वन वेरिएबल से मैं एक का आंसर आ गया। अब y की वैल्यू क्या है, किसी भी इक्वेशन आप रख दो, पहले दूसरा जो भी है हम दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। फिर से द वैल्यू ऑफ x y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे रखा हमने, देखो x माइनस में y की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस में 5, x इक्वल टू क्या आ गया 9, x की वैल्यू में 9 फाइंड हो गई, y की वैल्यू 5। यही है आंसर आपका। देयरफॉर द आंसर, therefore the value of x 9 and y is 5। अब इसे अगर हम चेक करें, देखो चेक करो कैसे चेक करेंगे हम। अगर ये x और x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है, किसी भी इक्वेशन में आप रखेंगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। पहले इक्वेशन में मैंने रखा, देखो x की वैल्यू क्या है 9, तो 9 रखो, y की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू क्या दिया 14, देखो 9 प्लस 5 14 होता है, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से हो रहा है। दूसरे इक्वेशन में देखो x की वैल्यू 9 है, माइनस में y की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4, 9 में से 5 माइनस करो 4 इक्वल टू 4, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है हमारा सही वैल्यू। बस यही है आपका प्रतिस्थापन विधि, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका। इससे ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, पहले वन वेरिएबल में चेंज करके, फिर चलते हैं पहले के सेकंड में। ठीक है, ये नोट कर लो। पहले के सेकंड में देखो क्या है, यहाँ पे s माइनस में t इक्वल टू 4, दूसरा है s बाई 3 t बाई 2 इक्वल टू 6। तो s माइनस में t इक्वल टू 4, तो यहाँ बाई इक्वेशन फर्स्ट में डायरेक्टली कर रहा हूँ, बाई इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन क्या है, s माइनस में t इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा s बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस में t, ये t उधर चला गया 4 प्लस में t। अब देखिए क्या है, अब यहाँ दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन क्या है, पहले इसको सही फॉर्म में चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। s बाई 3 प्लस में t बाई 2 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2s प्लस में 3t अपॉन में 6 इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 2s प्लस में 3t इक्वल टू 36। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यही वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। दूसरे इक्वेशन में s की वैल्यू रखना है, तो देखो दूसरे इक्वेशन में 2 और 2 तो पहले है, मल्टीप्लाई में s की जगह पर हम रखना है ब्रैकेट में 4 प्लस में t, ब्रैकेट क्लोज प्लस में 3t और इक्वल टू 36। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 4 में 2 4 जा 8 और 2 का मल्टीप्लाई t में 2t
प्लस में 3t इक्वल टू 36, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस में 8। अब देखो 5t इक्वल टू 16 से 8 माइनस करो 8, यहाँ 2, 8t इक्वल टू आ जाएगा 28/5, यहाँ t की वैल्यू 28/5। अब इसके बाद देखो t की वैल्यू मिल गई हमें, t की वैल्यू हम क्या करते हैं पहले इक्वेशन में रख देंगे, फिर से वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में रखा तो यहाँ पे देखो s इक्वल टू 4 प्लस में t की वैल्यू कितनी है 28/5, तो s इक्वल टू 20 प्लस में 28/5 इक्वल टू आ गया 48/5, ये आपकी वैल्यू मिल गई। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 48/5 एंड t इक्वल टू 28/5, ये आपका आंसर आ गया। तो पहले का दूसरा और पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब देखते हैं अगले क्लास में आपको सेकंड पहले के थर्ड और फोर्थ के साथ। धन्यवाद।